Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine and safe. स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 जो है उसकी ट्रांसलेशन की थी और मैंने आपको उसके दो जो हैं बेटा क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे। तो आज हम आगे उसकी जो है ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और दो क्वेश्चन और करेंगे आज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी एंड डी। तो बेटा बुक्स खोलें आप लोग, पेज नंबर 41 ओपन करें। ठीक है, ताकि हम अपनी ट्रांसलेशन पढ़नी जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हमने यहाँ से पढ़नी है ट्रांसलेशन। देयर आर मैनी वेज ऑफ कीपिंग आ कलेक्शन। मजमुआ रखने के कई तरीके हैं। स्टैम्प्स मे बी पुट इन टू एन एल्बम। टिकटें जो हैं वो एल्बमों में भी लगाई जा सकती हैं। स्टोन्स और bottles will have to be kept in cabinets और in boxes। पत्थर या बोतलों को अलमारियों या डिब्बों में रखना पड़ेगा। यानी जो टिकटें हैं वो तो हम लगा सकते हैं एल्बम में, लेकिन जो स्टोन है, बोटल्स, उनको हम अलमारी में या डिब्बों में रखेंगे। ठीक है। एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू अ स्क्रैप बुक। और फूलों को फोल्डेड, प्रेस्ड जो है यानी उनको तय किया जा सकता है, एंड पेस्टेड और लगाया जा सकता है, चिस्पा किया जा सकता है, इनटू अ स्क्रैप बुक, तराशों की किताब में। यानी स्क्रैप बुक में जो फूल हैं उनको तय किया जा सकता है और स्क्रैप बुक में चिस्पा किया जा सकता है। Here are some tips to start a collection of flowers। फूलों का मजमुआ शुरू करने के लिए चंद जो हैं वो टिप्स यानी मशवरे ये हैं। यानी फूलों की जो कलेक्शन है उसको आपने बेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं। ठीक है। सबसे पहला टिप जो दिया गया है वो है नेवर पिक मोर फ्लावर्स देन यू नीड फॉर स्टडी। जितने फूलों की आपको मुताले के लिए यानी स्टडी के लिए ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा कभी मत तोड़िए। ठीक है। जितने फूलों की बेटा आपको ज़रूरत है उतने ही फूल लें, ज़रूरत से ज़्यादा फूल मत तोड़ें। सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड, जितनी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत होगी। यानी इसके अलावा, फूलों के अलावा जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनकी लिस्ट दी गई है आपको नीचे। अ नोटबुक, एक नोटबुक। अ पेंसिल, एक पेंसिल। एन एल्बम और स्क्रैप बुक, एक एल्बम या तराशों की किताब यानी स्क्रैप बुक। 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड, हार्डबोर्ड के 2 टुकड़े। अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, यानी तकरीबन 25 सेंटीमीटर चौड़े हों और 20 सेंटीमीटर जो हैं वो उनकी लंबाई हो। 2 हार्डबोर्ड जो है यानी सख्त गत्ता जो है उसके आपने 2 टुकड़े लेने हैं, तकरीबन 25 सेंटीमीटर चौड़े और 20 सेंटीमीटर लंबे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको रिक्वायर है वो है क्लीन न्यूज़पेपर, साफ अखबार। अब मैग्नीफाइंग ग्लास, एक जो है मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज़फुल बट नॉट असेंशियल, ये मुफीद है लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो भी या ना भी हो, इट्स ओके। उसके बाद है प्रैक्टिस ड्राइंग सो दैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड। ड्राइंग करने की मश्क कीजिए, प्रैक्टिस ड्राइंग यानी ड्राइंग करने की मश्क कीजिए ताकि आप किसी पत्ते या फूल की नकल दुरुस्तगी और रफ्तार के साथ उतार सकें। यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप फूल की नकल जो है वो उतार सकेंगे अच्छे तरीके से। एक्यूरेसी दुरुस्तगी, स्पीड रफ्तार। ठीक है बेटा।
तो ये जो है आज हमने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेशन पढ़ी है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खोलें आप लोग, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं साथ दो इसके। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर बेटा 43 ओपन करें। कल मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन बी, वाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स की कलेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ब्लू पैराग्राफ में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आई विल नीड अ नोटबुक, अ पेंसिल, एन एल्बम और स्क्रैप बुक, 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड एंड क्लीन न्यूज़पेपर। तो बेटा आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक नोटबुक चाहिए, एक पेंसिल, एक एल्बम और एक स्क्रैप बुक और 2 पीसीज ऑफ हार्डबोर्ड और एक क्लीन न्यूज़पेपर। और जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो जो है वो ऑप्शनल में है, ठीक है। वो यूज़फुल तो है बट नॉट असेंशियल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन डी है। डी क्वेश्चन में है, वाई डू यू थिंक वन शुड नॉट पिक मोर फ्लावर्स देन वन नीड्स। यानी किसी भी शख्स को यानी ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो क्यों नहीं पिक करने चाहिए, तोड़ने चाहिए। बिकॉज पिकिंग मोर फ्लावर्स देन वन नीड्स इज़ वेस्टिंग विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। यानी अगर कोई अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है फ्लावर्स वो तोड़ेगा तो फिर ये वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि और ना ही ये कोई अच्छी बात है। इस तरह फ्लावर्स जो हैं वो वेस्ट होंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ये आज आपने क्वेश्चन नंबर सी और डी जो हैं ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। और जो ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाई है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। जितने भी बेटा आपको मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैंने बताए हैं उनको आपने अपनी बुक पे लिखना है लेड पेंसिल से। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर।